कुंडली यानी चोक कॉइल, ठीक, ये है क्या चीज? इसमें हम लोग देखो क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। पहले तो ये क्या चीज है इसके बारे में, ठीक है, और दूसरी चीज हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, रचना देखेंगे, कैसे वर्क करता है, ठीक है, और फिर तीसरी चीज है कहाँ इसका काम लगता है। यानी इन पॉइंट्स के बारे में हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। पहला चीज देखते हैं चोक कुंडली है क्या। तो वास्तव में देखा जाए, जैसे हम लोग डीसी सर्किट में रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं, है ना, धारा नियंत्रक का इस्तेमाल करते हैं, किस चीज को कंट्रोल करने के लिए, करंट को। अगर हमें सर्किट में ज्यादा मात्रा में करंट चाहिए होता है, तो अगर ये उपकरण हमारे पास ना होता तो हमको क्या करना पड़ता, अलग अलग पोटेंशियल के सेल लेने पड़ते या अलग अलग पोटेंशियल के बैटरी लेना पड़ता। बट ऐसा नहीं है, हम ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो क्योंकि एक ही सर्किट में हमको कई बार अलग अलग एम्पियर की जो है धाराओं की जरूरत पड़ती है, इसलिए रियोस्टेट जो है डीसी सर्किट में क्या करता है, जो डायरेक्ट करंट सर्किट होती है या डायरेक्ट करंट वाली जो परिपथ होता है, दिष्ट धारा परिपथ होता है, उसमें रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक आपका विद्युत धारा को नियंत्रित करने का काम करता है। ये दूसरी चीज यहां पर है। दूसरी चीज हमारे पास ये जो है चोक कुंडली, तो इसको जैसे हम लोग डीसी में क्या करते हैं, धारा नियंत्रक, है ना, डीसी में धारा धारा नियंत्रक की मदद से हम लोग धारा को नियंत्रित करते हैं। उसी प्रकार अगर आपके पास एसी करंट है ना, यानी अल्टरनेटिव करंट है, तो उस स्थिति में हम लोग जो है चोक कुंडली का प्रयोग करते हैं धारा को नियंत्रित करने के लिए। समझ रहे हो ना? यानी अभी आसानी से आप समझ सकते हो कि डीसी में अगर आपको धारा नियंत्रित करना है तो वहां पर जो है हम लोग क्या करेंगे, धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं, यानी इसको अंग्रेजी में रियोस्टेट कहते हैं। और फिर दूसरा है, अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आपको करंट को नियंत्रित करना है तो वहां पे आप चोक कुंडली का प्रयोग करते हो, जिसको आप चोक कॉइल कहते हो, ठीक। तो ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज है इसकी रचना देखते हैं। भाई ये तो हो गया इसके बारे में, ये चीज है क्या, चोक कुंडली काम क्या करेगा, ठीक है। तो चोक कुंडली सिंपल सा आपका क्या काम करेगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करेगा, काम खत्म हुआ। दूसरा जो है रचना, अगर हम इसका देखें कंस्ट्रक्शन कैसे ये बना होता है और ये चीजें हैं, तो आप चित्र देखिए। चित्र में हमने क्या किया है कि इसमें कुंडली ली है, एक कॉइल लिया हुआ है, जिसको एक बल्ब के माध्यम से ऐसे इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से जोड़ा गया है। ये आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज है जिससे इसको आपको जोड़ा गया है। कुंडली में जो कुंडली होती है, इसमें खासियत क्या होती है कि हम हमेशा यहां पर इस तरह से कोशिश करते हैं कि R लगभग जो है शून्य हो जाए। प्रतिरोध जो कुंडली का रहे वो आपका कैसा रहे, शून्य होना चाहिए। प्रतिरोध कुंडली का शून्य होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि इसका प्रेरकत्व जो है वो ऊंचा होना चाहिए, यानी यल जो है मैक्सिमम हो, ठीक है, यल आपका मैक्सिमम हो और R जो है लगभग क्या हो, शून्य हो। तो अभी इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होना चाहिए। लेकिन अभी तत्काल में आप ये जानिए कि ऐसा आपको कुंडली लेना है जिसमें R लगभग उसका शून्य हो और यल आपका क्या हो, मैक्सिमम हो। अब इसके लिए बनाएंगे कैसे, तो हम क्या करते हैं, ये कंडीशन फॉलो करवाने के लिए, ये कंडीशन फॉलो करना मतलब R शून्य हो, यल मैक्सिमम हो, तो ये कंडीशन फॉलो करवाने के लिए हम तांबे के जो है मोटे मोटे तार लेते हैं। तांबे के क्या करते हैं, मोटे मोटे तार लेते हैं और उनके ढेर सारे फेरे लेते हैं, ठीक है, ढेर सारे फेरे लेते हैं। तो जब तांबे के मोटे तार लेते हैं तो वो आपका क्या करता है, नियर अबाउट प्रतिरोध जो है आपका नगण्य हो जाता है, या लगभग आप कह सकते हो कि शून्य हो जाता है। लेकिन लगभग कह रहा हूं ना, यानी एकदम से शून्य नहीं होता, ठीक, तो लगभग शून्य हो जाता है। और इसके अलावा तांबे के जब फेरों की संख्या हम ज्यादा ले लेते हैं तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रेरकत्व जो है वो बहुत उच्च हो जाता है, प्रेरकत्व आपका उच्च हो जाता है। जिससे फिर क्या चीज होती है, जिससे आप देखिए यहाँ पर जो प्रतिबाधा होती है, प्रतिबाधा Z बराबर होता है R² प्लस ओमेगा स्क्वायर यल स्क्वायर, इस तरह से। अब ये प्रतिबाधा जो है अधिक हो जाती है। ये कैसे अधिक हो सकती है, और अगर हम ये चाहते हैं कि प्रेरकत्व ऊंचा है तो प्रेरकत्व को ऊंचा करने का एक और तरीका है। एक तो ये तरीका हो गया कि कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा ले लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, इसी कुंडली के अंदर एक लोहे की क्रोड ले लेंगे।
लोहे की क्रोड ले लेंगे तो लोहे की क्रोड क्या होगी, ये देखो जैसे मैंने इस तरह से लपेट कर ऐसे रख दिया है, इस तरह से रहता है, लेकिन हमेशा ये स्थिर नहीं रहता है। इसको इस तरह से संयोजित किया जाता है कि इसको आगे पीछे इसी में किया जा सकता है। इस कुंडली के अंदर इस क्रोड को आगे पीछे किया जा सकता है और इस तरह से व्यवस्था दी जाती है जहां पर ये मतलब उपकरण, ये तो समझ लो जो मैं ये बोल रहा हूं ये मशीन का यानी चोक कुंडली का आंतरिक भाग है, लेकिन बाह्य भाग इस तरह से बनाया जाता है कि उसका ये लोहे की जो रॉड है उसका संपर्क एक किसी खांचे की मदद से कर दिया जाता है ताकि हम बाहर से ही इसको आगे पीछे, रॉड को बाहर से आगे पीछे कर सकें। उससे फायदा क्या होता है कि जब हम इसको जितना ज्यादा इसके अंदर घुसेड़ देंगे, मतलब जैसे मान लीजिए कुंडली को मैंने कुंडली में से लोहे की क्रोड को बाहर खींचा, आधा इसमें घुसाया हुआ है, आधा इसमें घुसाया हुआ, तो उस स्थिति में क्या होगा कि इसका प्रेरकत्व तो कम रहेगा, ठीक है, इसका प्रेरकत्व तो कम रहेगा। क्यों प्रेरकत्व तो कम रहेगा? क्योंकि आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र को ये बढ़ा देता है। जब भी आप लोहे की कील इसमें अंदर डाल दोगे तो ये इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो ज्यादा हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो है जितने ज्यादा इसमें आप लोहे की ये वाली क्रोड जो है इसमें अंदर घुसेड़ोगे, जितने ज्यादा घुसेड़ोगे उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, प्रेरकत्व जो है बढ़ता जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो कहीं ना कहीं हम इसकी मदद से आगे पीछे करके प्रेरकत्व को कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे? प्रेरकत्व को कंट्रोल करेंगे। प्रेरकत्व बढ़ाना है, प्रेरकत्व घटाना है। अगर प्रेरकत्व ज्यादा बढ़ा देंगे तो धारा कम हो जाएगी, प्रेरकत्व कम कर देंगे धारा बढ़ जाएगी। इस तरह से हम एक तरह से फिर क्या कर रहे हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं, करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप देखिए मैंने आपको दो ही चीजें बताई। पहली पॉइंट तो ये मैंने बताया कि प्रतिरोध आपका कम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि जो आपका ये चीज है, क्या चीज, प्रेरकत्व, प्रेरकत्व आपका ऊंचा होना चाहिए। तो प्रेरकत्व आप कैसे कैसे ऊंचा कर सकते हो? कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा करके। दूसरा क्या कर सकते हो? दूसरा इसमें लोहे की क्रोड लेकर के, ठीक। तो दोनों चीजें आपको करनी पड़ेंगी और दोनों ही इसके कंस्ट्रक्शन में होता है, ठीक। अब जो है एक चीज और देखते हैं कि आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर जैसे ये हमारे पास जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध भी तो विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि प्रतिरोध भी विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। और आपको मैं आज बता दूं कि जो आपके पास धारा नियंत्रक होता है, धारा नियंत्रक जो होता है वो उसमें प्रतिरोध जो तार आपका ऐसे ऐसे लपेटा जाता है, धारा नियंत्रक कुछ इसी तरह, उसमें भी एक कॉइल होती है, कुंडली होती है, ठीक। और इसमें जो कॉइल होती है उसका प्रतिरोध, मतलब ये जो हमने यहाँ पे तांबे का तार लिया, हम यहाँ पे तांबे का तार नहीं लेते हैं, कुछ ऐसे मिश्र धातु या ऐसे धातु का तार लेते हैं जिसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। किसमें? धारा नियंत्रक में, ठीक। तो इसमें जब करंट फ्लो करवाई जाए तो इसका प्रतिरोध R बहुत उच्च होता है, जो कि यहाँ पर क्या है, शून्य है या लगभग निम्न है, बहुत कम है। तो वो यहाँ पर शून्य होता है। और जैसे ही हम सर्किट में यहाँ पे अधिकतम होता है, तो जो यहाँ पर अधिकतम होता है, R आपका जब अधिकतम होता है तो जब हम इसमें करंट फ्लो करवाते हैं, भाई आपको पता है कि प्रतिरोध जो है करंट को अलाउ नहीं करता है, समझ रहे हो ना। जितने ज्यादा प्रतिरोध होगा उतने ज्यादा आपका क्या होगा, उतने कम करंट फ्लो करेगी। तो जब इसमें करंट फ्लो करती है तो इसमें औसत शक्ति क्षय जो होती है, यानी आप कह सकते हो कि जो ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा इसमें सप्लाई हो रही है उसका बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, उष्मा के रूप में वो नष्ट हो जाती है। और वो उष्मा के रूप में किस तरह से नष्ट होती है, I²R के रूप में। यानी जो पावर होती है वो आपका इस तरह से इसमें नष्ट होता रहता है। यानी जितने ज्यादा, देखो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, यानी पावर रेजिस्टेंस जितने ज्यादा होगा उतने ज्यादा पावर आपका लॉस होगा। तो यहाँ पर विद्युत ये कंट्रोल तो जरूर करता है, लेकिन बहुत सारी मात्रा उसकी क्या कर देता है, उष्मा के रूप में नुकसान पहुंचा देता है। सेम वे में यहाँ पर अगर आओ, अब आप ये कह सकते हो कि सर अगर हम ये यहाँ पर जो चीज हम कह रहे हैं कि हम यही हमारा उद्देश्य क्या है, इस प्रतिबाधा को बढ़ाना, इस प्रतिबाधा को बढ़ाना, तो प्रतिबाधा को तो हम यहाँ से भी तो बढ़ा सकते हैं, R को बढ़ा करके भी बढ़ा सकते हैं। आपको बिल्कुल ये व्यंजक से ही एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है इससे स्पष्ट हो रहा है कि अगर हम R को बढ़ाएंगे निश्चित तौर पे Z आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या होगी, अगर हम R को बढ़ा देते हैं तो आपको पता है अगर आप बढ़ाओगे तो पावर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। पावर बढ़ने का मतलब जो परिपथ में औसत शक्ति क्षय है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि सिद्धांततः जो चोक कुंडली होती है वो इस सिद्धांत पर काम करती है कि P=0, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए हम रेजिस्टेंस को बढ़ा नहीं सकते। पहली बात
दूसरी बात यह है कि अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम करके प्रेरकत्व को बढ़ा करके हम जो है इस चीज को, अब दूसरे व्यंजक में इसमें देखिए जैसे इसको हम नहीं अगर छेड़ सकते हैं, इसको हम नहीं छेड़ सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। और इसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, तांबे के ढेर सारे फेरे लेने होंगे। अब आप वहां पर भी दो ऑप्शन आपके पास है, आप पतले तार के ढेर सारे फेरे ले सकते हो, मोटे तार के ढेर सारे फेरे ले सकते हो। तो अब अगर आप पतले तार के ढेर सारे फेरे लोगे तुरंत ही क्या हो जाएगा, आर उच्च हो जाएगा, इसलिए आप पतले तार के फेरे नहीं ले सकते हो। तब मोटे तार के फेरे ले लो, बस बिल्कुल सही है, मोटे तार के फेरे ही हमको लेना है। दूसरी चीज और क्या हो सकती है, प्रेरकत्व को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, अगर जो हमारे पास कॉइल है, जो कुंडली है, उसी कुंडली में लोहे की क्रोड अगर अंदर डाल देते हैं, लोहे की क्रोड डाल देते हैं तो वो भी प्रेरकत्व और बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर लोहे की कील अंदर रहेगी तो वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रतिबाधा को बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही प्रतिबाधा बढ़ाया तो प्रतिबाधा को कौन कंट्रोल करेगा, ये रॉड कंट्रोल करेगी। अगर कुंडली में रॉड जो है थोड़ा सा घुसा रहेगा तो उसका प्रेरकत्व तो कम रहेगा, थोड़ा सा और घुसा देंगे तो प्रेरकत्व फिर बढ़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे इसमें हम रॉड को अंदर प्रवेश करवाते जाएंगे प्रेरकत्व बढ़ता जाएगा, और जैसे ही प्रेरकत्व बढ़ता जाएगा धारा कम होती जाएगी। परिपथ में जो ये बल्ब ग्लो कर रहा है ना, बल्ब तेजी से जल रहा है, अगर हम इस रॉड को एकदम निकाल दें तो बल्ब तेज जलने लगेगा, ठीक। लेकिन अगर जब थोड़ा सा हम घुसा देंगे तो थोड़ा धीमा हो जाएगा, और ऐसे ऐसे जैसे बढ़ाते जाएंगे बल्ब आपका क्या होता जाएगा, धीमा होता जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जो है अल्टरनेटिव करंट में कंट्रोलर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको, चोक कॉइल को। बात समझ में आई, इतनी चीज क्लियर हुई। अब चलिए आगे देखते हैं कैसे जो है इसका पावर शून्य होता है। तो आपको पता है कि जो जेड होता है वो ये चीज हो गई, उसके अलावा जो है हम जानते हैं जो पावर होता है, औसत शक्ति क्षय जो होती है वो आपका बराबर होता है BRMS इंटू IRMS और इंटू कास फाई। ठीक, यहाँ पे जो फाई होता है ये तो कलांतर होता है, ठीक है। और उसके बाद में लेकिन जो कास के साथ जब इसी को ले लेते हैं तो इसको नया नाम से बोलते हैं, और वो नया नाम क्या है, आपका शक्ति गुणांक है, ठीक है ना। पावर कोफिशिएंट है, ये शक्ति गुणांक है। अब इस शक्ति गुणांक का भी एक व्यंजक होता है, हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि कास फाई इज इक्वल टू होता है LR सर्किट के लिए R बटा रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, कुछ इस तरह से ये हमको प्राप्त होता है। लेकिन हमने तो पहले सीखा, पहले ही हमने इसके सिद्धांत में ही बोल दिया कि R जो है आपका क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, लगभग नगण्य होना चाहिए। तो चूंकि अगर R यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो ये कास फाई जो है, कास फाई कैसा हो जाएगा, कास फाई आपका शून्य हो जाएगा। फाइनली कास फाई अगर शून्य हो गया तो आप यहाँ से देखिए इस एक्सप्रेशन में अगर ये कुछ चीज जीरो हो जाएगी तो पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी ये इंप्लाई करेगा P बराबर जीरो। तो सिद्धांततः हमने ये चीज देख लिया कि जो चौक कुंडली है उसमें औसत शक्ति क्षय शून्य होती है, ठीक, ये तो सिद्धांत से देख लिया। अब दूसरी चीज है कि अगर इसमें औसत शक्ति क्षय शून्य होती है तो क्या यह पॉसिबल भी है, इस चीज को हम देख लेते हैं, क्या यह संभव होता है। अब इसी को हम कहेंगे व्यवहार में क्या चौक कुंडली में औसत शक्ति क्षय जो है वो शून्य हो सकती है। तो अब इसको हम अगर देखें तो हम जानते हैं ये भले ही हमने इसके मोटे तार को ले लिया है, ढेर सारे फेरे ले लिए हैं, लेकिन उससे ये नहीं हो जाएगा कि तार जो है, तार का रेजिस्टेंस कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो तार का जब रेजिस्टेंस कभी भी शून्य नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि इसमें जो पावर सप्लाई, जो करंट सप्लाई हो रही है उसके साथ भी ये चीज आपका होगा। यानी अगर इसी व्यंजक में आप देखिए R इज नॉट इक्वल टू जीरो, भले से R मिनिमम है, R इज नॉट इक्वल टू जीरो, R अगर मिनिमम है, मिनिमम मतलब कुछ भी क्वांटिटी है ना, कुछ क्वांटिटी अगर है तो क्या होगा कि कास फाई का कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, कुछ ना कुछ मान मिलेगा, हाँ। और अगर कुछ ना कुछ मान मिलेगा तो उसको हम यहाँ पर रखेंगे तो वो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो यानी यहाँ से पावर भी आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटी में मिल जाएगी। यानी वास्तव में देखा जाए तो इसमें औसत शक्ति क्षय शून्य नहीं होती है, औसत शक्ति क्षय जो है कुछ ना कुछ आपका होता है, यानी कुछ ना कुछ विद्युत आपका ऊष्मा के रूप में लॉस होता ही है, ठीक। चलिए और दूसरी चीज क्या क्या हो सकती है इसमें वो देखते हैं। जैसे आपने इसमें लोहे की क्रोड डाली है, मान लो क्रोड दो तरह की हो सकती है, आप लोहे की ऐसे रॉड ले सकते हो,
लोहे की क्या ले सकते हो, रॉड ले सकते हो। तो अगर लोहे की रॉड ले लोगे, आपको पता है कि भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, है ना। भंवर धाराओं के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम इसमें लोहे की रॉड डाल देंगे तो यहाँ पर भी क्या होंगी, भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी, और वो भंवर धाराएं क्या करती हैं, विद्युत को उष्मा के रूप में नष्ट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें शैथिल्य हानि भी होती है, जिसके कारण वो भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी विद्युत का कई रूपों में उष्मा के रूप में यहाँ पर क्षय होता है। तो अब जो ये लोहे की रॉड है, उसको रॉड के रूप में नहीं लेते हैं। अगर भंवर धाराओं को कम करना है तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, भंवर धाराओं को कम करने के लिए ये जो क्रोड होती थी, क्रोड को एक पटलित वो ना लेकर के हम मतलब एक रॉड ना लेकर के हम पटलित लेते थे, पटलित क्रोड लेते थे, जिसको आप मतलब क्या करते थे कि इसी चीज को बनाएंगे, लेकिन एक छोटी छोटी पत्तियों को एक के ऊपर ऐसे रख करके छोटी छोटी पत्तियों को, तब फिर यही चीज आपका तैयार कर देंगे। और इससे क्या होगा कि भंवर धाराओं को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, भंवर धाराएं कम हो जाएंगी। मतलब कहने का ये कि अगर हम लोहे की एक रॉड ना लेकर के इस रॉड को कई पत्तियों से जोड़कर बनाएंगे, तो जो अपना लोहे की क्रोड तैयार होगी, उससे क्या होगा, भंवर धाराएं कम हो जाएंगी, शैथिल्य हानि कम हो जाएगा, और फलस्वरूप जो इफिशियंसी है चोक कुंडली की यानी वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जो है हम ये नहीं कह सकते कि इसका औसत शक्ति जो है वो शून्य होता है, लेकिन उसको हम कम से कम कर सकते हैं। बात समझ में आए?